फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिस इन वंडरलैंड। इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी होंगी। लेकिन आज हम लोग इसी स्टोरी के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसमें एलिस एक रैबिट से मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी के थ्रू आपको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा कि अंग्रेजी को कैसे शुद्ध तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे अंग्रेजी के शब्दों की शुद्ध तरीके से हिंदी में मीनिंग निकाली जाती है, यानी मतलब निकाला जाता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज मैंने थी, लेइंग मैंने लेटी हुई, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, लिसनिंग का मतलब सुन रही थी, टू हर सिस्टर अपनी बहन को, रीडिंग मैंने पढ़ते हुए, स्टोरी कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली सी सा ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाई। ही हैड पिंक आईज एंड was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." Suddenly, अचानक सी सा उसने देखा, ए माने एक ब्राउन का मतलब भूरा सा, रैबिट एक खरगोश, स्कैम्पर जो जल्दी से बचकर निकलना हो तो उसको बोलते हैं स्कैम्पर, बाई जो बचकर निकल रहा था। ही हैड अ पिंक आइज, उसकी आंखें कैसी थी, पिंक थी, गुलाबी थी, एंड वॉज वेयरिंग और पहने हुए था, अ ब्लू कोट एक नीले रंग का कोट पहने हुए था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उस ही टुक उसने निकाला, बिग आउट, टुक आउट का मतलब बाहर निकाला, ए बिग एक बड़ी, वॉच एक घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, वेस्ट कोट का मतलब एक सदरी, ऊपर से जो पहने हुई थी उस सदरी से उसने निकाला, पॉकेट, उसकी पॉकेट से। एंड एज ही हर्ड, वो जैसे कि जल्दी में था, अबे ही सेड उसने कहा, ओ डियर, अरे, आई विल बी टू लेट, मुझे बहुत देर हो जाएगी। सी थॉट्स ने विचार किया, यानी किसने, एलिस ने। देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, क्या डिफरेंट है इसमें, ध्यान देखेंगे। अबाउट दिस रैबिट, सी थॉट्स ने विचार किया, देयर माने देयर वॉज माने था, समथिंग माने कुछ, वेरी माने बहुत, डिफरेंट का मतलब अलग, अबाउट दिस रैबिट इस खरगोश के बारे में। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, अब लाल कलर की उसने सदरी पहन रखी है। एंड इट कैरिड अ वॉच, उसके पास एक वॉच है, इसको कैरी करके ले जा रहा है, यानी इसको लेकर जा रहा है। एलिस वंडर्ड, एलिस आश्चर्य में पड़ गई। ए टॉकिंग रैबिट, ए माने एक, टॉकिंग माने बात करने वाला, रैबिट माने खरगोश, एक बात करने वाला खरगोश। आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे। अ रैबिट हु वेयर्स, अ रैबिट हु वेयर्स, अ रैबिट एक जो खरगोश था, हु माने जो, वेयर्स माने पहने हुआ, वेस्ट कोट एक सदरी। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द ब्राउन रैबिट। एलिस वॉज बर्निंग, एलिस एकदम जलने लगी अंदर से, विद क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता के साथ, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बोले, रैबिट कोई खरगोश बोलना चालू कर दे। एंड सी फॉलोड द ब्राउन रैबिट, एंड सी और वह, फॉलोड का मतलब पीछा किया, द ब्राउन रैबिट उस भूरे खरगोश का पीछा करना शुरू कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट स्टार्ट रनिंग, द रैबिट यानी वो खरगोश, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, रनिंग मतलब दौड़ना, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। एंड एलिस जो एलिस थी, फॉलोड का मतलब पीछा किया, द रैबिट उस खरगोश का पीछा किया। द रैबिट जो खरगोश था, सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, सडनली अचानक, पॉप्ड का मतलब उछल जाना होता है या नीचे गिर जाना होता है, फुदकना यानी पॉप्ड यानी फुदक गया, कहाँ, डाउन माने नीचे, और लार्ज माने एक बड़े से, रैबिट होल का मतलब एक खरगोश के बनाए गए एक गड्ढे में वो कूद गया, या कह सकते हो होल, एक छिद्र में वो चला गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट्स होल, एलिस जम्प्ड माने कूद गई, इनटू द रैबिट्स होल, उसी रैबिट के जो गुफा थी उसमें वो भी कूद गई, टू माने भी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। द रैबिट जो खरगोश था, वेंट डाउन मतलब नीचे गया, और नीचे गया, यानी डाउन का मतलब और नीचे गया, डाउन का मतलब और नीचे गया, और डाउन का मतलब नीचे चलते चला गया, इनटू द रैबिट्स होल, और उस रैबिट के छिद्र में, यानी उस छेद में वो नीचे की तरफ लगातार चलता चला गया। आगे देखते हैं। एलिस सेड, एलिस ने कहा, अलाउड बहुत तेजी से, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, हाउ मेनी माइल्स कितने माइल्स यानी कितने किलोमीटर्स, डाउन में नीचे, हैव आई फॉलन में नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ,
आई मस्ट बी गेटिंग, मैं पहुंच रही हूँ, समवेयर मतलब कुछ हद तक उसने अनुमान लगाया, नियर माने पास में, द सेंटर का मतलब मध्य, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के, अर्थ के मध्य में पहुंच रहे। सी वंडर्ड, वो आश्चर्य पड़ गई, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, विल आई स्लिप, क्या मैं फिसल कर चली जाऊंगी, थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड यानी पृथ्वी के दूसरे तरफ, पृथ्वी की दूसरी तरफ स्लिप करके या फिसल कर मैं तो नहीं चली जाऊंगी। ऐसा वो सोच रही थी, कौन, एलिस सोच रही थी, ठीक है, एलिस ऐसा सोच रही थी। थंप यानी जैसे ही वो नीचे गिरी उसको बोलते थंप। एलिस लैंडेड, एलिस नीचे उतरी, ऑन अ पाइल ऑफ अ ड्राई लीव्स, पाइल का मतलब ढेर पे, ऑफ अ ड्राई लीव्स सूखे पत्तों को, सूखे पत्तों की ढेर पे वो उतर गई। सी लुक्ड अराउंड क्विकली, सी लुक्ड उसने देखा, राउंड क्विक, राउंड क्विकली, अराउंड क्विकली का मतलब इधर उधर जल्दी से, क्विकली का मतलब बहुत जल्दी से। एंड सडनली अचानक सा देखा, द ब्राउन रैबिट, उस भूरे खरगोश को, अगेन में दोबारा, इट डिसअपेयर्ड, वो गायब हुआ, सेइंग माने कहते हुए, ओ माई ईयर्स एंड रिस्कर्स, ओ माई ईयर्स मेरे कान, एंड रिस्कर्स यानी मेरी मूछे, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, हाउ माने कितना, लेट इट इज़ गेटिंग का मतलब हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सा, उसने देखा, स्मॉल डोर, एक छोटा सा दरवाज़ा, अबाउट 15 इंचेस, अबाउट लगभग, 15 का मतलब 15 इंचेस यानी 15 इंच का लगभग एक दरवाज़ा था, हाई का मतलब ऊंचाई पे। इट वॉज स्मॉल, टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, इट वॉज टू स्मॉल, वो बहुत छोटा था, फॉर हर माने उसके लिए, किसके लिए, एलिस के लिए, टू गो थ्रू उसके द्वारा वो दूसरी तरफ पहुंच सके, ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो जो दरवाज़ा था वो बहुत छोटा था, ठीक है। आगे देखते हैं कहानी में। शीशा, उसने देखा, अ ग्लास टेबल, एक ग्लास का मतलब एक कांच का टेबल, मेज देखा, विद अ गोल्डन की, जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी, ऑन इट, उसके ऊपर, सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट द फिटेड, सी ट्राइड, उसने प्रयास किया, द लिटिल गोल्डन की, उस सुनहरी चाबी को, इन इन द लॉक, उस लॉक में यानी उस ताले में, जो ताला वहाँ पे लगा हुआ था जिसके अंदर से वो रैबिट गया, एंड टू हर डिलाइट, वो खुश हुई, इट फिटेड यानी वो उसमें लग गया, जो चाबी थी वो ताले में लग गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने ओपन मैंने खोला, द डोर, उस दरवाजे को, एंड लुक्ड, और देखा, क्या देखा, लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, इनटू द लवलीस्ट गार्डन, बहुत प्यारा गार्डन बगीचा देखा। सी हैड एवर सीन, जिसको जैसा उसने एवर सीन का मतलब कभी नहीं देखा था, सी हैड एवर सीन जो कभी नहीं देखा था। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, कितने सुनहरे गुलदस्तों से भरे हुए फूल वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। एंड दोज कूल माउंटेन्स, और बहुत ही कूल का मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे, माउंटेन्स फब्बारे, फव्वारे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, या कह सकते हो माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं वो, माउंटेन्स के फव्वारे, फ्लावर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर माउंटेन जो होते हैं वो फव्वारे होते हैं। अगर फ्लावर्स की बात यहाँ पर ना होती तो हम मानते हैं यहाँ पर कि माउंटेन्स को यहाँ पर पहाड़ों से लिया गया है, ठीक है। तो ये फाउंटेन है, फाउंटेन को फाउंटेन के तरीके हम जानेंगे तो फाउंटेन्स यानी जो फव्वारे थे वो दिखाई दे रहे थे। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, बट सी, लेकिन वह, कुड नॉट इवन गेट हर, गेट हर का मतलब होता है अंदर जाने के लिए, हर हेड, उसका सिर भी नहीं अंदर जा सकता था, थ्रू द डोरवे, उस दरवाजे के डोरवे के अंदर उसका सिर भी नहीं जा सकता था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, ओ हाउ आई विश, मेरी, हाउ आई विश मेरी आशा है क्या, आई कुड बिकम स्मॉलर में छोटी हो जाती। सी क्लैम लाउडली, उसने बहुत ही भाववेश तरीके से चीखते हुए कहा, यानी काश में छोटी हो जाती और उस वंडरलैंड में देख सकती। तो ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, लेविस कैरोल के द्वारा, अडॉप्टेड बाय एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।